अब हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो, हमारी हत्या की साजिश। परसों भी हमारी गाड़ी का पीछा कराया आपने। हम एक जिले में जा रहे थे, वहाँ कराया, पर हम बार बार अब हम यही कहना चाहते हैं, हमारी और हमारे भटुकों की हत्या कराना चाहता है। हम ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना चाहते कि जो आप कल को कहो कि ये तो एआई की है। हम सारी जांच करा रहे हैं उस सीडीओ के जो भी होती है, क्योंकि ये तो तरह तरह के हथकंडे में मुझे क्रॉस केस में दबाना चाहता है। जिस तरह कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी मुंह बंधवा के लेके आ रहा है, अपने शिष्यों को कह कर आ रहा है। तो ये तो भयभीत हो चुका है और हम भयभीत होने वाले नहीं हैं। तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनका एक शिष्य है, बहुत बड़ा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। उनका शिष्य है, एक पूर्व एमएलसी है, सजानपुर का रहने वाला, जो हमारे संगठन में काम करता था। और बता रहे हैं कि आप उनका सहयोग है आपका। किस अधिकारी की बात कर रहे हैं? उस अधिकारी की जिसने मेरा उत्पीड़न, मेरा परिवार को बर्बाद कर दिया? उस अधिकारी की जिसने 2017 में सपा की गवर्नमेंट में मुझे जेल में भेजने का काम किया? वह अधिकारी, ठीक है, मैं मान सकता हूँ वह एक अपने आप को वो है, क्या बोलते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वह होशियार है। उस होशियार ने हमारे पर मुकदमा दर्ज किया था 2017 में, फिर परिवार को जेल में भेजने का काम किया। मैं जेल में गया था उस समय, मुझे आज भी याद है चीज के लिए। ये काटते हुए दिख रहे हैं इस फोटो में। ये सब एआई से बनाया गया है, एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? और अखिलेश जी, आप इस मामले से पीछे हट जाइए। यदि आपकी पोल खोलूंगा ना, तो अभी मुक्तेश्वर से बड़ा आपके साथ कांड हो सकता है। ऐसे एविडेंस आपके मेरे पास आ गए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच का दायरा बढ़ा है। जांच का दायरा बढ़ने के बाद हम बात करेंगे स्वामी आशुतोष महाराज से। महाराज जी, जो ये जांच हो रही है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? जांच निष्पक्ष हो रही है और जांच इस हद तक हो रही है कि कोई भी चीज ना बचे। जांच बिल्कुल बारीकी से हो रही है। जांच, जो भी एजेंसियां, जो भी चीजें हैं, जो भी जांच की लैब हैं, जो भी जांच की कोई भी ऐसी कैटेगरी है, वह सभी प्रकार की जांचें पूर्ण अग्रसर की ओर हैं और हमें लगता है कि आज वह पूर्ण अपनी तक माननीय न्यायालय तक पहुंच जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि अगर आपके पास साक्ष्य है तो जेल जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य, तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, अभी वो कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि हमारे हमारे हमने कोई ऐसा अपराध किया नहीं है और हम न्यायालय में साक्ष्य दे चुके हैं। और साक्ष्य देख माननीय न्यायालय ने साक्ष्य देखने के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर केस दर्ज कर लिया है और हमारे ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या हुआ है? माननीय न्यायालय ने क्या आदेश किया है? थाने ने तो किया नहीं एफआईआर दर्ज, हम तो धदर भटक रहे थे। माननीय न्यायालय ने सारे साक्ष्य देखने के बाद इनकी सेक्शन 22 भी खत्म हो गई, इनकी 23 भी खत्म हो गई, एफआईआर के आदेश हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया है? अब नई बात कहने लगे, सीडी लाओ, सीडी लाओ, सीडी लाओ। अरे भाई, आप कितने परेशान क्यों हो रहे हो? सब चीज आएगी ना सामने, वक्त आने दो। जांच हो रही है। हम ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहते कि जो आप कल को कहो कि ये तो एआई की है। हम सारी जांच करा रहे हैं उस सीडीओ के जो भी होती है। दूसरा विषय ये है कि आपको तो सब पता है कि ऐसी घटना हुई है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को तरह तरह की बातें बता रहे। सीडी हम क्यों दे दें भाई? पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि पीड़ित नाबालिग बच्चों का कोई भी एविडेंस, कोई भी चेहरा, नाम, उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से जो घटनाक्रम हुआ है, जो इन्होंने कुकर्म किया है, इसकी कोई वीडियोग्राफ है तो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों करें? हम अपने ऊपर सेक्शन 23 लगवा लें। इसको चाहता ही है, क्योंकि ये तो तरह तरह के हथकंडे में मुझे क्रॉस केस में दबाना चाहता है। जिस तरह कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी मुंह बंधवा के लेके आ रहा है, अपने शिष्यों को कह कर आ रहा है। तो ये तो भयभीत हो चुका है और हम भयभीत होने वाले नहीं हैं। हम अपनी जो योजना है, अर्जुन की निशाना तीर पर, आंख पर था। तो हमारा विजन है कि हम अपने जो माननीय न्यायालय में अपने अपने तथ्य रख के उसको सिद्ध कर पाए। हम केवल 3 दिन से इसी चीज में थे और आज भगवान के आशीर्वाद से आज हमें वह पूर्णतः अग्रसर, पूर्ण करने के अग्रसर हैं और अपने नाबालिग भटुक को न्याय दिलाने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और इनको सजा दिलाने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। अवैध दिन, उन्होंने हाईकोर्ट का भी रुख किया है। हाँ, ये विशेष बात है। अभी तक कह रहे थे कि हमने कोई अपराध नहीं किया। ये नियम होता है, जो याचिका करता है, जमानत याचिका, वह क्यों जाता है? उनको पता है कि हमने अपराध किया है। अब बचाव केवल हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है। पर मुझे नहीं लगता
कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसे जघन्य अपराध, ऐसे गंभीर अपराध, ऐसे कुकर्म के अपराध, ऐसे पॉक्सो एक्ट में आपको इस तरह का कोई आदेश मिल जाएगा या तुम्हारा बचाव हो जाएगा। यदि बचाव हो इस तरह का कोई आदेश आएगा तो यह केवल 2 भटुक के लिए नहीं, यह उन 20 भटुक के लिए एक अन्याय होगा, उनके लिए बहुत बड़ा एक वो होगा। ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ षड्यंत्र नहीं, अब कलयुग का अंत है। अच्छा, एक युवक भी सामने आया था और उनका कहना था कि आपने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि इस तरह का आरोप आप स्वामी अमृतानंद पर लगाएँ। मैं कह रहा हूँ ना, षड्यंत्र रच रहे हैं। यह इस केस को दबाने के लिए, हमें डराने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनका एक शिष्य है, बहुत बड़ा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है। उनका शिष्य है, एक पूर्व अमरसिंह है, शाहजहानपुर का रहने वाला, जो हमारे संगठन में काम करता था, ठीक है? उसने एक लड़का उपलब्ध कराया, कोई पैसे, क्योंकि पैसे वाला है वो, राजघराना है उनका बहुत बड़ा। पैसे लेके उस लड़के को ऊपर लाया। उस लड़के का चेहरा क्यों छुपाया गया है? वो लड़की तो नहीं है, महिला भी नहीं है, नाबालिग है। उसको सार्वजनिक मुँह करो ना। क्यों छुपा रहे हो भाई मुँह? यदि आप हमने अपराध किया तो सीधा बताओ ना। हम भी तो बता रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वर तुमने कुकर्म किया है। आप भी बताओ, सबूत दीजिए कि हमने किस कॉल से, किस फ़ोन से आपको फ़ोन किया है। कहाँ हमारी आपकी मुलाकात हुई है, कहाँ हमने इस तरह का कहा है, हमें क्या ज़रूरत है कहने की। और 18 तारीख को ही देखो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं लोग। खैर, ये षड्यंत्र है, ये नहीं कि तमाम ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं कि हम उस चीज़ से भटक जाएँ, इनका जवाब देते फिरें। हमें अपना जवाब जो देना है, अभी फिलहाल अपने भटुक, नाबालिग भटुक को न्याय के लिए देना है और हम उसके लिए अग्रसर हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। स्वामी अमृतानंद एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, जैसे पुलिस अधिकारी की फ़ोटो है और बता रहे हैं कि आप उनका सहयोग है आपका। किस अधिकारी की बात कर रहे हैं? उस अधिकारी की, जिसने मेरा उत्पीड़न, मेरा परिवार को बर्बाद कर दिया? उस अधिकारी की, जिसने 2017 में सपा की गवर्नमेंट में मुझे जेल में भेजने का काम किया? वह अधिकारी, ठीक है, मैं मान सकता हूँ, वह एक अपने आप को वो है, क्या बोलते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वह होशियार है। उस होशियार ने हमारे पर मुकदमा दर्ज किया था 2017 में, मेरे परिवार को जेल में भेजने का काम किया। मैं जेल में गया था उस समय, मुझे आज भी केक याद है उस चीज के लिए। केक काटते हुए दिख रहे हैं इस फ़ोटो में। ये सब एआई से बनाया गया है, एआई से बनाया गया है। मैं उस अधिकारी के साथ कैसे बैठ सकता हूँ जिसने मुझे जेल में डाला है? जिस आज मैं, अलग बात है कि माननीय न्यायालय ने मुझे उस केस में बरी किया है, क्योंकि साक्ष्य नहीं था। इन्होंने कुछ नेताओं के कहने पे मुझे जेल में भिजवाया था। यदि मेरे संबंध उससे होते तो वह मुझे न्याय दिला सकता था। उसको पता था फर्जी मुकदमे है। इतना ही नहीं, महाकुंभ में भी था वो, यहाँ पर माघ मेले में भी था, और आज भी है। क्यों नहीं मुझे सुरक्षा दे दी? मैंने तो बहुत आवेदन कर रखा था। यदि मेरे संबंध होते तो मेरे आगे स्कोर चलता, मुझे पुलिस की सुरक्षा मिलती। ये तमाम चीजें भटकाने के लिए है। और आपको तो किसी पे यकीन नहीं है, आपको यूपी की पुलिस पे यकीन नहीं है, आप कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां की पुलिस पे यकीन नहीं है। तो मैं तो कहता हूं, आप कांग्रेस की जहां सरकार है वहां से भी करा लो और वहां से भी छोड़ो। एक जगह है, एक जगह है, उसका नाम है स्कॉटलैंड यार्ड। वहां की पुलिस सबसे सक्रिय बताई जाती है। मैं कह रहा हूं, आप वहां से भी जांच करा लोगे, नहीं बचोगे। हमने इतने साक्ष्य दे चुके हैं। आज तो जो देने जा रहे हो तो अलग बात है, ये तो हम रुंगे में दे रहे हैं, ये तो हमारा अपना वो है, क्या बोलते हैं, बोनस है। हम जो पर्याप्त साक्ष्य है वो दे चुके हैं। आप नहीं बच पाओगे, आप नहीं बच पाओगे। तुम कुछ भी आरोप लगा लो, किसी अधिकारी से लगा लो, मेरा फोटो किसी अधिकारी के साथ बना के एडिट करके कर लो, चाहे वीडियो बना लो, तुम्हारी नंगी सीढ़ियां नहीं बच पाएंगी, तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, तुमको जेल भेजेंगे वो लोग। एक फलाहारी बाबा है, उनका कहना है कि जीभ काट लेंगे और 21 लाख इनाम देने की बात कही। मैं किसी बाबा बापा को नहीं जानता, ना मैं उनके बारे में कहूंगा, ना वो बाबा है। वह मेरे पक्षकार हैं एक केस के, और उनको माननीय न्यायालय ने उनके मुकदमे को भी खारिज कर दिया था। वे दोबारा रजिस्ट्रेशन डाला है। वे पहले ये बताएं कि किस ट्रस्ट के और किस न्यास के अध्यक्ष हैं। अभी मुझे समय नहीं है, एक मुकदमा भी उनके ऊपर, मथुरा में जाऊंगा तो वहाँ के एसएसपी और वहाँ की पुलिस और कोर्ट को कहूंगा कि ये मेरे ऊपर 21,000 का, बहुत छोटी कीमत लगा दी मेरी नाक की। 21 लाख। 21 लाख रुपए कीमत है मेरी नाक की। अरे तुम्हारे पास तो 11 रुपल्ली भी नहीं निकलती, तुम नंगे पैर फिरते हो, लोगों से फकीर भीख मांगते हो। अभी बॉम्बे में पीटे गए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। खैर, मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा, नहीं भटकूंगा। मेरा विषय इस समय अपने जो नाबालिग और जो सनातनिक भटुक है उनको न्याय दिलाना है। तरह तरह के, आज से पहले क्यों नहीं आप लोग आए सामने? यही वे फरियादी है जिसको बता रहे हैं, जिसके खिलाफ अभी माननीय हाई कोर्ट ने अखबार जो मामला था, आपको पता होगा, सारी डायरेक्शन जारी किया है।
कि कोई भी मीडिया में मुख्य याचिका या श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास का अध्यक्ष ना लिखे। ऑर्डर अभी माननीय हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये वही लोग हैं। अब ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे लेके आ रहे हैं, इनसे साबित नहीं हो पाएगा, अपराध आपका छुप नहीं पाएगा। अपराध आप मुझे डरा सकते हो, बच्चों का अपराध आप नहीं छुपा पाओगे। जो बच्चों के साथ आपने कुकर्म किया है, जो बच्चों के साथ रंगरियां बनाई है, जो भटकुकों के साथ आपने उस चौथे स्तर पर आपने, चौथा हो या तीसरा हो या पांचवा हुआ, तो वही है ना। मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं गया उस आश्रम में, मैं तो अन्य आश्रमों में गया हूँ। मुझे तो नाबालिग जो अनजान बच्चे हैं बेचारे, उन्होंने बताया, और आपकी शिष्याओं ने बताया, रिकॉर्डिंग है मेरे फोनों में, वहां है ना। स्विमिंग पूल तो है ना। अब वो जब मैंने मीडिया को बताया स्विमिंग पूल है, तो उसमें रद्दी भर दी, उसमें कूड़ा भर दिया। आप अपनी बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो इतने बहुत सारे पैसे वाले उद्योगपति हैं। अब हमें डरा रहे हो, धमका रहे हो, हमारी हत्या की साजिश। परसों भी हमारी गाड़ी का पीछा कराया आपने। हम एक जिले में जा रहे थे, वहां कराया, पर हम बार बार, अब हम यही कहना चाहते हैं, हमारी और हमारे भटुकों की हत्या कराना चाहता है, हमारे से लैपटॉप छीनना चाहता है, हमारे से सीढ़ी छीनना चाहता है, वह इसको नहीं मिल पाएगी। अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी एक नया नारा दिया है सनातन को लेकर के। जिसने राम भक्तों को पर गोली चलाई हो, जिसने फिरोजाबाद में, जिसकी सरकार ने 2016 में भगवान परशुराम की प्रतिमा तुड़वाई हो 4-4 बार, वह राम भक्तों की बात करता है, वह सनातन की बात करता है। उनके मुंह से शोभा नहीं देती, टोपी लगाते हैं, उनको वहीं चला जाना चाहिए, मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना चाहिए उनको। उनको तो हिंदू होने के लिए भी मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं कहना चाहिए इस चीज शब्द को हमको। और अखिलेश जी, आप इस मामले से पीछे हट जाइए। यदि आपकी पोल खोलूंगा ना, तो अभी मुक्तेश्वर से बड़ा आपके साथ कांड हो सकता है। ऐसे एविडेंस आपके मेरे पास आ गए हैं, क्योंकि सब लोगों ने बताया जब आपने मेरे खिलाफ बोला। अरे आपका चेला ही तो है वो, जो शाहजहानपुर का रोज लेके आया है। ये जो चेला अखिलेश का चेला ही तो है, जो ये नया लड़का लेके आया है कि मैंने 18 तारीख को किया है। तो अखिलेश यादव जी, आप कभी मेरे गुरु पे आरोप लगा रहे हो, कभी मुझसे, तुम्हारी सरकार ने तो मुझे जेल भेजा था, और तुम्हारे साथ मेरे फोटो भी हैं, जब तुम मेरे पैर पकड़ने आए थे कि मुझे समर्थन दे दो ब्राह्मण सभा के। सब चीज है मेरे पास। आपके शिवपाल यादव जी के हैं, आपके आदित्य यादव जी के हैं, आपके जितने घर में हैं, धर्मेंद्र यादव हो, नेताजी के साथ मेरे फोटो हैं। जब मैं हिस्ट्री सीटर नहीं था क्या, क्यों खिंचवाते थे मेरे साथ फोटो, क्यों मेरे साथ समर्थन मांगते थे आप? खैर, यह बात अलग है। वे राजनीतिक बनाना चाह रहे हैं, बच नहीं पाएगा उनका गुरु, वह जेल जाएगा। आगे क्या प्लान है आपका? अब आगे का प्लान हम आज जल्दी बताएंगे आपको। सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। अब पर न्यायालय से हम कहेंगे और सरकार से कहेंगे कि जो साक्ष्य हमने दिए इस आधार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आशुतोष महाराज, इनका साफ कहना है कि इनके पास पुख्ता सबूत हैं, जिससे स्वामी अवधूतानंद और उनके शिष्य और 2-3 अज्ञात हैं, उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। पंकज से प्रयागराज।